गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत कर रही हूँ किचन से और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। तो अभी बन रहा है लंच। और कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैंने इसमें लहसुन और जीरा डाल दिया था और तेल सरसों का डाला था। कढ़ाई पे मत जाइएगा, काली है क्योंकि रात में पूरियाँ बनाई थी तो जल गई थी। और फिर मैंने इसको अच्छे से नहीं मांजा है, ऐसे ही थोड़ा सा मांज के इसमें सब्ज़ी जो है छौंक रही हूँ मैं भिंडी की। तो बच्चों का लंच बन रहा है। तो बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं। वैसे कुछ तामझाम नहीं होता है इस प्रकार की भिंडी में। नहीं तो भिंडी बहुत ही कई प्रकार से बनाई जाती है, मसाले वाली भिंडी, भरवा भिंडी। और ये सब मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल क्या है कि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है तो बस मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और मैंने लगा लिया था वैसे कैमरा, और मुझे हमेशा याद नहीं रहता है कैमरा लगाने का। तो मेरे पास वीडियो भी नहीं होते हैं। 2-3 दिन के वीडियो एक साथ मिक्स करने के बाद एक वीडियो तैयार होता है। तो बस वही है, आज मैंने लगा लिया था तो सोचा चलिए वीडियो भी बना लेते हैं और कहीं खाना बन जाएगा बच्चों का। और इस तरीके से सभी लेडीज़ का होता है सुबह से कि सुबह से तो बस किचन का ही होता है कि जब पहले बच्चे चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, बाद में ही हम लोग दूसरे कोई काम देखते हैं। तो अभी बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर इसके बाद मैं और जो काम होंगे वो देखूंगी। वैसे बरसात का सीज़न है और कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम नहीं है, सिलाई का काम है तो वो मैं करूंगी। और अम्मा का एक ब्लाउज़ पता नहीं कब से आधा सिला हुआ पड़ा है, सारा तैयार हो गया है, सिर्फ पाइपिंग रह गई है तो वो पाइपिंग नहीं हो पा रही है। और याद नहीं रहता है मुझे, एक तो जब भी याद आता है तो ऐसे समय पे याद आता है जब मैं मशीन नहीं निकाल सकती हूँ, और जब मैं फ्री होती हूँ तब याद नहीं आता है। अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी कि ब्लाउज़ नहीं सिलाया है मैंने, और वो ज़्यादा कहती नहीं है, लेकिन मुझे उनका समझ में आता है कि उनका काम जो होता है उनका ये होता है कि जल्दी से कर दो, अपना काम ख़त्म हो जाए। ऐसा पड़ा रहने वाला काम माता जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई काम पड़ा है और वो दूसरा काम कर रही हैं। मतलब उनका ये है कि अगर करना है तो तुरंत कर लो, और मेरा ये है कि कर लेंगे, कौन उसी के लिए बैठे हैं। बस यही अंतर होता है ससुराल में और मायके में। तो अम्मा का क्या है कि वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगी, कुछ कहेंगी नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ मतलब सासू माँ के साथ हो, उनका कोई काम अटका हो, तो वो पता नहीं कौन कौन तरीके से मतलब अगर ऐसे नहीं कहेंगी तो कुछ ना कुछ तरीके से ऐसे कह देंगी कि हमारी इनका तो ऐसा ही काम है, या इनका तो देखो ऐसा है। तो और ऐसा नहीं है, अगर अम्मा कह देती हैं तो उतना बुरा नहीं लगता, पता नहीं क्यों ऐसा होता ही है। तो ऐसा नहीं लगेगा, हम कह देंगे कि अरे कर देंगे तो कौन सा भागा जा रहा है या ये वो है, और दिल पे नहीं लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कहा तो फिर लग जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही थी अपने यहाँ जो मेरा पोर्च एरिया है ना, ये बाहर वाला। तो यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद गुड़हल लगाया था, देख सकते हैं आप, इसमें सफ़ेद फ्लावर आ रहे हैं। तो सफ़ेद गुड़हल लगाया था, 3 गुड़हल के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ, बीच में ये सफ़ेद लगा है और दोनों तरफ लाल गुड़हल लगा हुआ है। तो पता नहीं क्यों इस वाले में ऐसा संगत का असर हुआ लाल का कि दोनों तरफ से लाल है, बीच में ये सफ़ेद है। तो एक इस डाली में गुलाबी गुड़हल अपने आप फूलने लगा। तो ये एक फूल आता है, मैंने शायद पहले भी एक बार बताया है, तो पता नहीं ये क्या है कैसा है। बस एक ही इसकी 2 डालियों में आता है, मतलब 2 एक ऐसी डालियाँ हैं, बस उन 2 में ही गुलाबी आएगा, बाकी की सारी डालियों में वाइट गुड़हल होता है। तो जो लोग इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी उन्हें जानकारी हो तो बताएं कि क्या ऐसा होता है, या फिर मैं जो अंदाज़ लगा रही हूँ वही सही है कि लाल के बीच में है तो वो हल्का सा गुलाबी हो गया, 2 लाल के बीच में है। अब पता नहीं संगत का असर है या हो सकता है ऐसा इस पौधे में हो, पता नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर इसके बाद गई थी छत पर। तो एक दिन और मैं गई थी तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। एक बेल लगी हुई है मेरे यहाँ, मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, भाभी ने दी थी, मेरी सहेली की जो भाभी है उन्होंने दी थी। तो ये देखिए, ये पर्पल इसमें फ्लावर आते हैं। और मैं एक दिन और गई तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे फ्लावर आए हुए हैं।
और ये पूरी तरीके से नहीं खिले थे तो मैं नीचे आ गई। मैंने सोचा फिर जाऊंगी तो इनकी वीडियो बना लूँगी। और जब मैं 1 घंटे बाद गई तो ये खिल चुके थे, खिलकर मुरझा चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि बताइए, इनको तो बहुत कम टाइम के लिए ही खिलते हैं ये। और फिर मैं लेके गई कैमरा, जब दूसरे दिन ये खिले तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। और बाकी के तो आप मतलब देखे तो आप लोगों ने सभी हैं। ये देखिए, ये जो है ये हर मतलब ज़्यादातर कई वैरायटी में आती है, कई कलर में आती है। और मैंने लगा रखी है तो ये इसमें पीले और गुलाबी और वाइट और एक तो मिक्स वाइट है, ऑरेंज, सभी कलर की हैं। और अभी मैं रश्मि के यहाँ से जो लाई थी उनमें अभी फ्लावर नहीं आए हैं तो पता नहीं उनके कौन से कलर हैं, लेकिन उसने कहा था कि ये बहुत अलग अलग कलर की हैं तो मैं लेके आई थी। और ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी पर्पल हो रहे हैं। और इसके बाद देखिए, ये रोज़ का काम तो नहीं है, लेकिन हाँ 10-15 दिन में या तो मैं करती ही हूँ। रोज़ तो नहीं करती हूँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही झूठ बोलूँगी। भले ही रोज़ कोई करता हो ये इस तरीके से साफ़ सफाई, मैं रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ 15 दिन में तो नंबर आ ही जाता है। क्योंकि इसमें इतनी धूल हो जाती है कि ये मतलब हाथ, अगर आप हाथ लगाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई आया और अगर वो हाँ रेलिंग पकड़ के ऊपर गया और हाथ में धूल आ गई तो कितना गंदा लगता है। तो इसमें आ जाती है धूल, पता नहीं कहाँ से आती है। इतना मतलब अच्छे से हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन धूल तो आप समझिए आनी ही आनी है। तो बस आज इसी का नंबर था तो मैंने सोचा चलिए आज इसको साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर रखा था तो मैंने कैमरा भी लगा दिया था। और रेलिंग क्लीन कर देंगे हम। और इसका यहाँ वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि आप समझते हैं जीना ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो यहाँ कैमरा लगाना भी मुश्किल पड़ रहा था। तो मैं 1 बार 2 बार कैमरा लगा के गई, फिर कहीं जाके थोड़ा सा बन पाया था। तो मैंने रेलिंग साफ़ करी थी। और ये जो ऐसे काम होते हैं ना, ये वैसे तो लगभग हर कमरे में कोई ना कोई, जैसे आज किसी कमरे की खिड़की या उसके ये सब साफ़ कर लिया या दूसरे कमरे का कुछ कर लिया, ऐसे कर करके मतलब बनाए रहते हैं रूटीन। एक ही दिन में सारा काम नहीं करती हूँ मैं। तो आज मैंने रेलिंग का सोचा चलिए आज रेलिंग साफ़ कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन कुछ और देखेंगे। क्योंकि घर में तो इतने काम होते हैं कि अगर आप मतलब करने को बैठे तो रोज़ ही अगर सारे काम करें ना तो सुबह से शाम हो जाए आप लोगों को और खाना भी नसीब ना हो, इतना काम होता है घर में। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब लगता नहीं है, किसी को लगता है कि बस घर में ही तो रहती हैं, टीवी देखती होंगी, मोबाइल चलाती होंगी। ये अब थोड़ा बहुत तो सब कर लेते हैं तो हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत होते हैं। छोड़ देते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन फिर करना ही होता है। तो ये भी तो अच्छा नहीं लगता है कि कोई अगर आपके घर आए और कहीं पे हाथ रखे और उसको धूल मिट्टी लग जाए या ऊपर देखे तो जाले लटकते हों और तो ये बहुत गंदा लगता है। तो अब देखिए, वो रेलिंग वाला मैंने उस दिन बनाया था, उसके दूसरे दिन का वीडियो ये है कि आज मैं कर रही थी। यहाँ पे ऊंचाई पे रखी हुई हैं ये चीज़ें, तो ये भी रोज़ नहीं हो पाती हैं। जो नीचे हैं वो तो हो ही जाती हैं अक्सर, जहाँ झाड़ू लगाया, टेबल वगैरह साफ़ की तो इनमें भी मतलब कपड़ा मार दिया, हो जाती हैं। लेकिन जो ऊपर रखी होती है ना तो इनको अलग से ही टाइम निकालना होता है। तो आज इनका नंबर आ गया था तो ये एक फ़ोटो रखी है, फैमिली फ़ोटो, उसको साफ़ किया मैंने। और अगल बगल में जो फ्लावर पॉट रखे हुए थे, आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए थे, तो ये सब मतलब इतनी भयानक धूल जमी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अकेले में कर रही हूँ तो मुझे ही पता है कितनी धूल थी। अगर मैं किसी के सामने करती तो कोई सोचता कि देखो और कितनी गंदी है ये औरत, मतलब सफाई नहीं करती है। तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी तो मैंने आज उनको साफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ऐसे तो हो नहीं पाता है। मैंने झाड़ू से किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे एक ऐसी रैक टाइप की बनी हुई है, ये बुक सेल्फ बनाई थी उसने, यहाँ पे किताबें रख सकते हैं हम। तो हमने फिर अभी तो रेनी सीजन की जो धूल होती है वो चिपक जाती है नमी के कारण, तो पे उसको बिना कपड़े के नहीं हटती है, झाड़ू से तो कुछ हटती ही नहीं है। पहले मैंने झाड़ू से ही कोशिश की थी। तो आज के वीडियो में बस यही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। बाय बाय।